ठीक है। B2 का, B1 का हमने कर दिया, B2 का करने जा रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली, शॉर्टकट में इसका आंसर देना है। फर्स्ट, आर द राइट्स ऑफ द पीपल लेस इम्पोर्टेंट दैन द राइट्स ऑफ द नेशन? क्या लोगों की राइट, अधिकार, कम मायने रखता है किससे? राष्ट्र के राइट से। जो राष्ट्र का अधिकार है उससे कम मायने रखता है, क्वेश्चन है। आंसर है नो, द राइट्स ऑफ द पीपल आर नॉट लेस इम्पोर्टेंट देन द राइट्स ऑफ द नेशन। नहीं, लोगों का अधिकार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है उस जितना कि राष्ट्र का है, उससे कम इम्पोर्टेंट नहीं है। नंबर 2, वाई कुडंट द ऑथर रीड हिज बुक ड्यूरिंग हिज रेल जर्नी? जब वो रेल में सफ़र कर रहे थे ऑथर, तो उसमें बुक क्यों नहीं पढ़ पाए? आंसर, द ऑथर कुडंट रीड हिज बुक ड्यूरिंग हिज रेल जर्नी। ऑथर अपने रेल जर्नी के दौरान बुक नहीं पढ़ सके, बिकॉज, क्योंकि, एट द नेक्स्ट स्टेशन, क्योंकि दूसरे स्टेशन पे, इन केम अ कपल ऑफ मैन, दो लोग का सहपाठी में दो लोग आए ट्रेन में। वन ऑफ होम टॉक्ड टू हिज फ्रेंड्स फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी इन अ लाउड वॉइस। उसमें से एक बंदा ऐसा था, पूरे सफ़र में ज़ोर ज़ोर से बात करता हुआ जा रहा था, इसलिए वो नहीं पढ़ पाए। नेक्स्ट, व्हाट डज द ऑथर वांट टू कन्वे थ्रू द illustration of a trombone? ऑथर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो समझाना चाह रहे हैं ट्रोम्बोन के थ्रू। ट्रोम्बोन क्या होता है? एक तुरही होता है जो टू 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 बजता है ना, शादी ब्याह में या किसी के मरने में बजाते हैं तुरही। उसके बारे में कह रहे हैं, किसके थ्रू वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आंसर है, द ऑथर वांट्स टू कन्वे थ्रू द इलस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रोम्बोन। जो ऑथर हैं वो ट्रोम्बोन के सहारे, उसके थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं दैट वी शुड नॉट डू एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स अदर। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो दूसरे को डिस्टर्ब करे, दूसरे को असुविधा पहुंचाए, ये बताना चाह रहे हैं उस एग्जाम्पल के हिसाब से। नेक्स्ट, नेक्स्ट है B2 का। व्हाट टू टाइप्स ऑफ रीडिंग डज द ऑथर रेफर टू? किस तरह की, रेफर टू, हाउ आर दे डिफरेंट? किस तरह की दो रीडिंग तरीके को बताया है ऑथर ने, रेफर किया है, और वो कैसे डिफरेंट है? आंसर है, द ऑथर रेफर्स टू टाइप्स ऑफ रीडिंग। ऑथर ने दो तरह की रीडिंग के बारे में रेफर किया है, बताया है। पहला है, वी शुड रीड समथिंग फॉर प्लेजर, हमें कुछ पढ़ना चाहिए खुशियों के लिए। वी शुड रीड समथिंग फॉर हम्बल पर्पस, हमें कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए जिससे हम हम्बल, जिससे हम हम्बल सा बने और हम्बल सा बिहेव करें। हम्बल मतलब विनम्र बने। नंबर 5, लिस्ट द एक्शन फॉर विच वी आस्क नो वंस लीव। ठीक है, एक्शन, लिस्ट द एक्शन, एक्शन को लिस्ट करो, बताओ, जिससे हम किसी को छोड़ने की बात ना करें, कि वो चीज़ नहीं छोड़ा जा सकता, आप उसको कर सकते हो। बुक में लिखा हुआ है, सारे कुछ बुक से ही है, पढ़ सकते हो। यू हैव लिबर्टी टू लाफ एट मी, आपके पास आज़ादी है, आप मेरे ऊपर हंस सकते हो। बट आई हैव लिबर्टी टू बी डिफरेंट टू यू, लेकिन हमारे पास आज़ादी है कि हम आपसे अलग दिख सके और हमारे पास दूसरे तरह की चीज़ें हों आपके मुकाबले। एंड इफ़ आई हैव फैंसी फॉर डाइंग माई हेयर, यदि मुझे मन है, मेरे विचार है मुझे बाल को रंगने का, और वैक्सिंग माई मुस्टाच, और जो मूछें हैं उसको मुड़वाने का, और वेयरिंग अ टॉल हैट, और एक बड़ा सा टोपी पहनने का, अ फ्रॉक, एक फ्रॉक पहनने का, एंड अ सैंडल्स,
और एक सैंडल पहनने का, और गोइंग टू बेड लेट और गेटिंग अप अर्ली, और रात को लेट से बेड पे जाने का और सुबह जल्दी उठने का। आई शैल फॉलो माई फैंसी, मैं अपना ड्रीम को फॉलो करूँगा। एंड आस्क नो मैंस परमिशन, इसके लिए हमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो आप कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू।